नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। क्या कोई धर्म देश से बड़ा हो सकता है? क्या कोई मजहब संविधान से ऊपर हो सकता है? आखिर आज़ादी के 73 साल बाद भी धर्म के नाम पर खून बहाने की बात क्यों होती है? पिछले 10 दिनों से कट्टरता और इस्लामोफोबिया के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, आज हम उसका बारीक विश्लेषण कर रहे हैं। आज शुरुआत हम 2 तस्वीरों से कर रहे हैं। एक तरफ मथुरा के नंद भवन मंदिर में 2 मुस्लिम युवकों ने नमाज पढ़ी, जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया। दूसरी तस्वीर बांग्लादेश की है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति के समर्थन में फेसबुक पोस्ट लिखने वाले हिंदू परिवारों पर हमला कर दिया गया। ये देश की 2 देशों की 2 तस्वीरें हैं जो पूछ रही हैं कि कोई भी देश संविधान से चलेगा या मजहब से। पहले बात मथुरा की। मंदिर में नमाज पढ़ने की इस घटना पर पूरे देश में बहस छिड़ गई कि क्या इन लोगों ने जानबूझकर मंदिर में नमाज पढ़ी? क्या मंदिर में नमाज पढ़कर फैजल खान और मोहम्मद चांद नाम के 2 मुसलमान देश का माहौल बिगाड़ना चाहते थे? क्या इनका मकसद सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना था? हालांकि ये युवक अपने आप को हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने वाले संगठन खुदाई खिदमतगार से जुड़ा बताते हैं, खुद को मुस्लिम कवि रस खान की तरह बताते हैं। चार दिन की 84 कोस ब्रज परिक्रमा यात्रा थी, जिसमें हम नंदगांव के मंदिर में पहुंचे। हम नमाज का समय हुआ तो उन्होंने कहा भजन यहीं कर लीजिए, तो हमने वहां पे नमाज पढ़ ली। अब इसमें कुछ लोगों को अगर तकलीफ है बहुत ज्यादा, केवल और केवल किसी स्पेशल प्रोपेगेंडे के द्वारा वो यहाँ आए थे, जो केवल समाज को हमारे माहौल खराब करने के लिए, हमारे जो वो प्रेम और सद्भावना की बात जो हमसे थोड़ी देर पहले कर रहे थे, वो उसी प्रेम और सौहार्द और सद्भावना को बिगाड़ने के लिए उसको कोई माहौल, अपना प्रोपेगेंडा लेके वो लोग यहाँ आए थे। तो आज दिन भर आपने तमाम टीवी चैनल्स पर इस खबर को देखा होगा, अलग अलग एंगल्स के साथ देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस खबर के जरिए भारत ने आज पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है? क्या आपको आज किसी ने बताया कि मथुरा की इस घटना ने मजहब के नाम पर लोगों की हत्या और सिर काटने की वकालत करने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ा है? आज मथुरा की इस खबर के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी देश संविधान से चलेगा या मजहब से। ये सवाल इसलिए भी कि पिछले 10 दिनों से भारत समेत दुनिया भर की सड़कों पर कुछ लोग धर्म का अपमान करने पर सिर काटने की वकालत कर रहे हैं। मथुरा की घटना क्यों है दुनिया भर के लिए सबक? उससे पहले आपको फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर जो कुछ हो रहा है उसे देखना और समझना चाहिए, क्योंकि इस पर चर्चा किए बिना मथुरा की घटना पर संवाद पूरा नहीं होगा। दुनिया के 50 से ज्यादा मुस्लिम मुल्कों में फ्रांस के खिलाफ मुसलमान नाराज हैं और सड़कों पर इस्लाम की रक्षा के नारे लग रहे हैं। हजारों लोग राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पुतले फूंक रहे हैं। तुर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश में विरोध की चिंगारी आग बन गई है। बांग्लादेश में तो भड़के गुस्से का निशाना अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी बनाया गया। कोवेला उपजिले में हिंदुओं के 10 से ज्यादा घरों पर हमले किए गए। हिंदू समुदाय के एक शख्स ने अपने फेसबुक पेज पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का समर्थन किया था। धर्म के नाम पर उन्मादी भीड़ ने उस शख्स के घर को ही जला डाला। साथ ही हिंदुओं के दूसरे घरों पर भी हमले किए गए। चंद घंटों में ही बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय में आतंक फैल गया। आज भी ढाका में हिफाजते इस्लाम संगठन की अपील पर लाखों की भीड़ सड़कों पर उतरी। फ्रांस से उठे इस विवाद को बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों ने अपने लिए एक मौके के तौर पर ले लिया है। लेकिन एक नजर दुनिया के नक्शे पर डालें तो फ्रांस से शुरू होकर तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान,
इराक, सऊदी अरब, लेबनान और फिलिस्तीन भी इसमें झुलस रहा है। इन मुल्कों में फ्रांस में बने प्रोडक्ट का विरोध हो रहा है। मॉल और सुपरमार्केट में फ्रांस के सामान तक हटा दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध शुरू हो गया है। क्लासरूम में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून की व्याख्या करने वाले शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या पर मैक्रों की टिप्पणी से सभी मुस्लिम मुल्कों के रहनुमा और खलीफा भड़क उठे। मुस्लिम देशों को बताने की कोशिश हुई कि मजहब से बड़ा कुछ नहीं, और मैक्रों ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाने वालों का समर्थन कर इस्लाम का अपमान किया है। लेकिन सच आप मैक्रों की जुबान से ही समझिए। तस्वीर साफ है कि पूरी दुनिया में जो मुद्दा ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है वो दरअसल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जुड़ा है, कट्टरपंथ के विरोध से जुड़ा है, ना कि ईसाईयत या दक्षिणपंथ से। जरा सोचिए, जिस देश का कोई धर्म नहीं उसे धर्म के नाम पर आज जलाया जा रहा है। लेकिन जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त होते हुए संविधान से चलने की बात कही तो उनके सिर काटने तक के फतवे जारी कर दिए गए। आज आपको धर्म को लेकर फ्रांस का मूल चरित्र भी पता होना चाहिए। फ्रांस में करीब 32% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। 60% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नियमित तौर पर चर्च जाते हैं। फ्रांस में मुसलमानों की संख्या भी 8% है और ये वहां की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। 1905 के बाद से ही फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता और विचारों की आजादी उसके लोकतंत्र की आत्मा रही है। मार्च 2004 से ही फ्रांस के किसी भी स्कूल में सार्वजनिक तौर से धार्मिक सिंबल का प्रदर्शन अवैध है और वहां के नागरिक भी धर्म को निजी मामला मानते हैं। लेकिन आज कट्टरपंथियों का विरोध करने पर फ्रांस के राष्ट्रपति को राइट विंगर बताकर दुनिया भर में उनका विरोध शुरू हो गया। आपको यह बताते हैं कि दुनिया लेफ्ट और राइट विंग की परिभाषा का जन्म दुनिया में हुआ कहां से है। आज हमने इस पर रिसर्च की और हमें पता चला कि जब 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दंगे और राजशाही का विरोध हो रहा था, तब फ्रांस के राजा किंग लुई 16 ने देश के हालात पर चर्चा के लिए एक सभा बुलाई। इस सभा में हर वर्ग के व्यक्ति को बुलाया गया। सभा में जिसने भी राजा का विरोध किया और जो राजशाही में बदलाव चाहते थे उन्हें राजा के लेफ्ट में बैठाया गया और जो राजा के समर्थन में थे उन्हें राइट में बैठने को कहा गया। इस सभा के बाद जो लेफ्ट और राइट की परिभाषा तय की गई, उसके मुताबिक जो व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना चाहता है वो लेफ्ट विचारधारा से जुड़ा होगा और जो व्यवस्था के साथ रहकर उसे और बेहतर बनाना चाहता है उसे राइट विंग से जुड़ा माना जाएगा। हालांकि आज के वक्त में लेफ्ट और राइट विचारधारा में बहुत बदलाव आ चुके हैं। यहां बड़ा सवाल और बड़ी बहस इस बात पर है कि क्या पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाना जरूरी था? अगर कार्टून नहीं बनता तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी मर जाती? ये जानते हुए भी कि इससे कई लोगों की भावना भड़केगी, क्योंकि पहले भी इस पर बहुत खून बह चुका है, फिर भी पैगंबर का कार्टून क्यों बनाया गया? फ्रांस की जिस पत्रिका शार्ली एब्दो के कार्टून पर दुनिया भर में कोहराम मचा है, इसी पत्रिका ने पहले भी जनवरी 2015 में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापा था, जिसके बाद उसके दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें इसके संपादक और कार्टूनिस्ट समेत 12 लोगों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि अगर किसी ने पैगंबर का कार्टून बना भी दिया तो सरेआम उसका गला काटने को सही कैसे ठहराया जा सकता है? इस मसले पर हुई हिंसा को सही ठहराने को भी जायज कैसे कहा जा सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज हम आपको एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा या मजहब से। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो ने किसी मजहब से जुड़ा कार्टून बनाया। अभी हमने आपको बताया कि 14 जनवरी 2015 के अपने एडिशन में शार्ली एब्दो ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापा, जिसके बाद उस मैगजीन के दफ्तर में आतंकी हमला हुआ। न्यूज़रूम में घुसकर 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोलीबारी की, जिसमें संपादक समेत 12 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए थे। तब हाजी याकूब कुरैशी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाले मौत के ही काबिल होते हैं। शार्ली एब्दो मैगजीन ने इससे पहले साल 2007, 2010 और 2013 में ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का मजाक उड़ाया। 2013 के मार्च एडिशन में ईसा मसीह का कार्टून बनाया। इससे पहले साल 2011 में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापा। मतलब तमाम विरोध झेलने के बावजूद भी पिछले 50 साल से शार्ली एब्दो व्यंग्य चित्र बनाता रहता है।
अब हिंदू देवी देवताओं की बात करें तो एम.एफ. हुसैन, जो भारत के पिकासो कहे जाते थे, उन्होंने न जाने कितनी बार हिंदू देवी देवताओं की न्यूड पेंटिंग्स बनाई और उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, मुकदमे हुए। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में भी कई बार हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, लेकिन इस सब को लेकर भारत कभी असहिष्णु नहीं हुआ। हाँ, विरोध प्रदर्शन जरूर हुए। यहाँ ई-कॉमर्स स्टोर अमेज़न का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि अमेज़न ने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाली चप्पलें, डोरमैट, टॉयलेट शीट्स, जूते मोजे, ऐसे कई सामानों की बिक्री की जिसका सोशल मीडिया पर विरोध हुआ। लेकिन मजहब और आस्था के नाम पर यहाँ कभी हिंसा जैसे हालात नहीं बने और स्वस्थ लोकतंत्र में यही होना भी चाहिए। दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन आज मथुरा की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सहनशीलता और संविधान ही भारत की असली पहचान है। एक बार आपको तस्वीरों और घटनाक्रम के जरिए समझाते हैं कि आखिर मथुरा में हुआ क्या। सफेद कुर्ता पैजामा, गले में काले रंग का गमछा और सिर पर हरी टोपी, ये हैं फैजल खान। इनके साथ मथुरा के नंद भवन मंदिर में सजदा करते और नमाज पढ़ते ये हैं मोहम्मद चांद। तस्वीर 29 अक्टूबर की है। उस रोज करीब 11 बजे फैजल खान, मोहम्मद चांद, नीलेश गुप्ता और आलोक रतन मथुरा के नंद भवन पहुंचे, लेकिन मोहम्मद चांद के सिर पर टोपी देखकर मंदिर प्रशासन ने इन्हें रोका तो उन्होंने खुद को धार्मिक सद्भाव का वाहक बताया, धर्म और अध्यात्म पर चर्चा की और ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा का हवाला दिया, जिसके बाद साधु संतों ने भी इनका स्वागत किया। प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा, खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो गाड़ी के, मैं यनफउन्नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो। सुना आपने, फैजल खान ने नंद भवन मंदिर में श्री रामचरितमानस की चौपाइयां भी सुनाई, ठाकुर जी के प्रति अपना प्रेम और अनुराग भी दिखाया। लेकिन 2 दिन बाद जब फैजल खान के नंद भवन में नमाज अदा करते हुए फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई तो संत समाज में गुस्सा भड़क गया और हर तबका इसे गलत ठहराने लगा। आज नंदगांव में जो हम लोग को ज्ञात हुआ है कि 2 मुसलमानों ने वहाँ पर नमाज अदा की है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। सारे कृष्ण भक्त, पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं, किसी की भी धार्मिक मान्यताओं को लेकर अगर कोई आदमी अपशब्द कहता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद मंदिर के सेवायत ने नंदगांव चौकी में जाकर फैजल खान और उनके 3 साथियों के खिलाफ तहरीर दी और इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A यानी धार्मिक भावना भड़काने, धारा 295 यानी मंदिर को अपवित्र करने का आशय और धारा 505 यानी सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में फैजल खान को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन मथुरा की घटना को लेकर आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। मथुरा की घटना पर लोगों ने नाराजगी तो जताई, इस घटना को एक धर्म का अपमान जरूर बताया, लेकिन किसी ने भी इस मामले पर हिंसा की वकालत नहीं की। यही बात भारत को दुनिया से अलग करती है। धर्म के अपमान पर जहां दुनिया भर में मरने मारने की बात हो रही है, वहीं भारत में संविधान को सर्वोपरि मानकर मथुरा में कानून पर भरोसा जताया गया और इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसकी बड़ी वजह सभी धर्मों को सम्मान देने वाला हमारा संविधान है। आइए अब आपको संविधान की प्रस्तावना बताते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि पिछले कुछ वक्त में भारत को असहनशील साबित करने के लिए देश और दुनिया में बाकायदा एक एजेंडा चलाया गया। भारत में असहनशीलता बढ़ी है, इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक में ले जाया गया। देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने भारत में असहनशीलता के विरोध में अपने अवार्ड तक लौटा दिए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अवार्ड वापस लौटाने वाले, भारत को असहनशील बताने वाले वही लोग अब मजहब के अपमान पर
सिर काटने की वकालत कर रहे हैं। अगर कार्टून बनाना ही है उस यहूदी कंट्री को, तो हज़रत दाऊद को बनाए जिसको वो पैगंबर मानता है या खुदा पैगंबर मानता है। अगर ईसाइयों को बनाना है तो वो हज़रत ईसा का बनाए, मरियम का बनाए, खुदा का कार्टून बनाए। वो मोहम्मद साहब का कार्टून क्यों बनाएंगे? इसका मतलब है कि देखिए, एक बात ये पहले समझ लें आप कि दुनिया की जितनी जंगें मुसलमानों के साथ हैं वो यहूदी और ईसाई के साथ हैं। उसका जो हिंदू मजहब से कोई टकराव ही नहीं है। तो सोचिए, जब पढ़े लिखे देश को दिशा देने वाले बुद्धिजीवी सिर काटने की वकालत करें तो क्या होगा? जिन्हें समाज को तोड़ने वाली लकीर को मिटाना हो वो एक तरफ आकर खड़े हो जाएं तो क्या होगा? आज के माहौल में एक शब्द लोगों के कानों में हमेशा गूंजता है। हर कोई ऐसे मौके पर राइट टू रिलीजन का हवाला देता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राइट टू रिलीजन है क्या। आइए आपको इसकी परिभाषा भी बताते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 भारत में हर किसी को अपने धर्म के पालन और प्रचार प्रसार की आजादी देता है। हालांकि इस अनुच्छेद की शुरुआत में ही लिखा है कि यह आजादी तब तक ही मान्य है जब तक कि यह सामाजिक और नैतिक व्यवस्था को नुकसान ना पहुंचाए। इसका एक पहलू यह भी है कि आप अपने धर्म का पालन और प्रचार प्रसार करते वक्त किसी और की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। मथुरा में जिस व्यक्ति फैजल खान के नंद भवन परिसर में नमाज पढ़ने पर विवाद खड़ा हुआ, उसे मथुरा पुलिस ने दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब मंदिर में नमाज अदा करने के दूसरे आरोपी चांद मोहम्मद और इनके 2 साथियों आलोक और नीलेश की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन यहां अच्छी बात यह रही कि इस मामले ने ज्यादा तूल नहीं पकड़ा। मथुरा की घटना बताती है कि धर्म के अपमान की सजा कानून के जरिए दी जा सकती है। वैसे भी धर्म का मूल सिद्धांत आपको जीवन का सही अर्थ और इंसानियत सिखाता है।